हाय गाइस। तो आज फिर से स्टार्ट करते हैं एस एफ 530। आज एस एफ 530 का लास्ट क्लास होगा, फिर एस एफ 530 खत्म। तो हम लोगों का इतने ही दिन में हम लोगों का चार चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 11 और 4 का दो स्टैंडर्ड नंबर 500 और डिविडेंस और एस एफ 530 और सैम्पलिंग दोनों खत्म हो चुका है। ठीक है, हम लोगों का पेज बहुत गजब चल रहा है और वीडियोस भी उतना लंबा नहीं हो रहा है कि एक एक घंटा 1.5 घंटा, सब छोटे छोटे वीडियोस हो रहे हैं, तो उतना कोई दिक्कत है नहीं। तो टोटल सैंपल सिलेक्शन जो मेथड्स है ना, वो मेनली 5 है। क्या क्या है? रैंडम, सिस्टमैटिक, मॉनिटरी यूनिट, हैप्पैजार्ड, ब्लॉक। रैंडम, सिस्टमैटिक, मॉनिटरी यूनिट, हैप्पैजार्ड, ब्लॉक। रैंडम, सिस्टमैटिक, मॉनिटरी यूनिट, हैप्पैजार्ड, ब्लॉक। ठीक है, अभी क्या है कि एक एक करके समझते। रैंडम सैम्पलिंग मतलब क्या? रैंडम सैम्पलिंग मतलब सोचिए कि मैं एक ऐसा बोल रहा हूँ कि मतलब पेमेंट का आप अगर वेरीफाई कर, मैं उसको हिसाब के ऐसे उसको सोच के बोल रहा हूँ। सोचिए कि आपको पेमेंट वेरीफाई करना है, ठीक है? आपके पास 5 मेथड है। पहला मेथड क्या है? रैंडम सैम्पलिंग। मतलब क्या? आप 100 वाउचर्स दिए, मतलब सोचिए कि P00001, सॉरी, P00001। ठीक है, आपके पास 1000 वाउचर्स है, आप P0001 किए, उधर से P1000 तक दिए। अभी एक्सेल को बोले या फिर चैट जीपीटी को बोले रैंडमली कोई भी 50 वाउचर्स खोजे। ठीक है, कोई भी 50 वाउचर्स का नंबर ले, आप वो वाउचर चेक कीजिए। ठीक है, ये है रैंडम सैम्पलिंग। मतलब क्या? इट इंश्योर्स दैट ऑल आइटम्स इन द पॉपुलेशन, मतलब सारे आइटम जो भी पॉपुलेशन में है वो वो एक प्रॉपर चांस ऑफ सिलेक्शन पाए उसका। ठीक है, इसके अंदर दो मेन मेथड्स है, दो मेन मेथड्स है। क्या क्या है मेथड? एक है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, एक है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या है कि इस मेथड में क्या है, ये एक रैंडम नंबर टेबल, मतलब ये अब मतलब सिंपल रैंडम मतलब जैसे नॉर्मल सिंपल रैंडमली होता है। ठीक है, कि कोई भी एक चीट निकालो, कोई भी 50 को चीट निकालो, जो नंबर आया वही। ठीक है, अंडर दिस मेथड ईच आइटम इन a population is selected by use of random number table, either with the help of computer or picking up a number in a random way. ठीक है, this method is considered appropriate provided the population consists of reasonably similar units and fall within a reasonable range. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये मेथड में एक रैंडम नंबर टेबल को यूज किया जाता है। ठीक है, ये जो रैंडम नंबर टेबल है, या तो ये हो सकता है कि आप खुद चीट निकालो, या तो आप कंप्यूटर से भी निकाल सकते। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या है? स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में जैसे आप अभी जस्ट पिछले क्लास में पढ़े थे, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या है कि इसमें आपको एक प्रॉपर आपको दिया जाएगा। मतलब उसमें क्या है कि एक एक ग्रुप में सोचिए कि हर एक 50 गो में नहीं, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या है कि सोचिए कि सोचिए मतलब पेमेंट का ही है। ठीक है, पेमेंट वाउचर्स है, लेकिन पेमेंट तो अलग अलग टाइप का भी हो सकता है। सोचिए कि सैलरी का 10 पेमेंट वाउचर्स है, नहीं 1000 है ना, तो सैलरी का सोचिए 100 पेमेंट वाउचर्स है। रेंट का सोचिए 200 पेमेंट वाउचर्स है, और परचेस का सोचिए 700 पेमेंट वाउचर्स है, तो बाकी 700 जा। तो आपको अल्टीमेटली 50 देखना है, तो आप क्या करोगे? 100 में से आप 5 खोजोगे। 100 जो सैलरी का है उसमें से आप 5 खोजोगे, कोई भी 5 रैंडम बेसिस से उठाए। फिर जो रेंट का है, रेंट का 200 है, 200 में से कोई भी 10 पकड़े, कि आप 10 चूज करोगे। ठीक है, रैंडमली आप 10 उठाओगे, 10 नंबर उठाओगे, आप वो देखोगे। और जो 700 जो 25 वाउचर्स है उसमें से कोई भी 35 को, मतलब जो भी है, ठीक है, 35 को आप उठाए, उसमें आप देखें कि कौन सा प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, उस हिसाब से आप सैंपल बेसिस पे चेक कीजिए। सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्या बोलता है? सिस्टमैटिक सैंपलिंग होता है
In this method, the number of sample units is divided by the sample size to give a sampling interval. ठीक है. When using systematic selection, the auditor needs to determine that sampling units within the population are not structured in such a way that sampling intervals correspond with a particular pattern in the population. These methods should be carefully applied to bring together every type of transaction within its purview. मतलब इसमें क्या बोला गया है? सिस्टमेटिक सैम्पलिंग मतलब क्या, ये एक प्रॉपर सिस्टम से चलता है, ठीक है, लेकिन ये सिस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये बायस क्रिएट कर दे कि हाँ अभी ऐसा चल रहा है तो अब, लेकिन आपके आपके नाम से समझ में आ रहा है कि ये एक सिस्टमेटिक है, तो ऑब्वियसली अगर कोई दिमाग लगाए तो वो मतलब वो फाइंड आउट कर ही सकते हैं कि अल्टीमेटली सिस्टम क्या है. सोचिए कि आप बोले कि पहले 1 to 50 में कोई भी दो पकड़ो, फिर 200 से 300 में कोई भी 10 आपको वाउचर चेक करना है, फिर 700 से 900 में कोई भी 20 वाउचर चेक करना, ऐसे करके, ठीक है, सिस्टमेटिक वे. मतलब एक पैटर्न में कि सोचिए कि 100 या फिर 100 के इंटरवल, मतलब सोचिए 50 के इंटरवल, मतलब फर्स्ट नंबर वाउचर्स देके, फिर 60 नंबर वाउचर्स देके, फिर 110 नंबर वाउचर्स देके, 160 नंबर वाउचर्स देके, ऐसे करके, ठीक है, सिस्टमेटिक वे से चलना, ठीक है, सैम्पलिंग करना. इन दिस मेथड द नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट इज डिवाइडेड बाय द सैंपल साइज. मतलब सोचिए कि आपको 50 सैंपल करना है 1000 में से, तो क्या है, ये 20 का इंटरवल आ जाएगा, ठीक है. मतलब मैं जैसे बोला था ना 50, ऐसे करके सोचिए कि आपको 20 मतलब 1 to 20 में एक सैंपल देखे, फिर 21 to 40 में आप एक सैंपल देखे, ऐसे करके, ठीक है, तो आपको 50 गो सैंपल मिल जाएगा. मॉनिटरी यूनिट मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग में क्या बोलता है, इट इज अ टाइप ऑफ वैल्यू वेटेड सिलेक्शन. मतलब सोचिए and the sample size selection and evaluation results in conclusion in monetary amount. इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि जिसका पैसा ज्यादा होगा, मतलब अगर सोचिए कि कोई भी इनवॉइस में जितना ज्यादा वैल्यू होगा, अगर सोचिए हाईएस्ट वैल्यू का आपको 10,000 का मिल रहा है, हाईएस्ट वैल्यू का कोई भी आइटम एक परचेज वाउचर मतलब पेमेंट वाउचर्स में, तो वो जो 10,000 है उसका सबसे ज्यादा चांसेस ऑफ सिलेक्शन होगा, ठीक है, और जिसका सबसे कम पैसा है मतलब 1-2 रुपए, उसका सबसे कम चांसेस ऑफ सिलेक्शन होगा, ठीक है. हैप्पैजार्ड सैंपलिंग इसका मतलब क्या है? हैप्पैजार्ड सैंपलिंग मतलब कुछ भी, मतलब क्या, हैप्पैजार्ड मतलब क्या, कोई भी पैटर्न को बिना फॉलो करे, ठीक है. ऑडिटर सिलेक्ट द सैंपल विदाउट फॉलोइंग अ स्ट्रक्चर्ड टेक्निक. Although no structured technique is used, the auditor nonetheless avoid any conscious bias or predictability. मतलब आप कोई स्ट्रक्चर नहीं यूज करके फिर भी तो कर रहे हो, लेकिन आप इंसान हो, ठीक है, आप अगर खुद से ट्राई किए तो ऑब्वियसली कोई ना कोई स्ट्रक्चर आप मतलब पैटर्न आप नॉर्मली अनकॉन्शियसली भी या फिर सबकॉन्शियसली भी आप उसको मतलब आप वही अप्लाई करते हो, कोई ना कोई पैटर्न वाइज ही चलते हो, ठीक है. Thus, at least to ensure that all items have the in the population have the chance of selection. मतलब क्या? Although no structured technique is used, the auditor nonetheless avoid any conscious bias or predictability. ठीक है. तो टोटल क्या हुआ? टोटल अभी तक क्या हुआ? रैंडम सैम्पलिंग जिसमें रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग इसमें क्या है, सैम्पलिंग यूनिट को सैंपल साइज से आपको डिवाइड करना होता है. फिर अभी यूजिंग सिस्टमैटिक सिलेक्शन में क्या है कि ऑडिटर नीड्स टू डिटरमाइन द सैम्पलिंग यूनिट विद इन द पॉपुलेशन आर नॉट स्ट्रक्चर्ड इन सच अ वे, ठीक है, दैट सैम्पलिंग इंटरवल करस्पॉन्डेंस विद अ पर्टिकुलर पैटर्न. मॉनिटरिंग यूनिट में क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ वैल्यूएटेड सिलेक्शन. इन दिस मेथड सैंपल साइज सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन रिजल्ट्स इन कंक्लूजन इन मॉनेटरी अमाउंट्स, ठीक है. हैप्पैजार्ड सैम्पलिंग में क्या है, auditor selects the sample without following a structured technique. Although no structured technique is used, the auditor nonetheless avoid any conscious bias or predictability. ठीक है. और ब्लॉक सैम्पलिंग में क्या है, ये सोचिए कि आप
सोचिए कि आप टोटल इसमें 1000 वाउचर्स है ना, टोटल सोचिए 1000 वाउचर। उसमें आप क्या किए कि आप 100 का, आप लाइक 1 से 100, फिर 201 से 300, 301 से 400, ऐसे करके आप एक ब्लॉक बना लिए। या फिर सोचिए कि 1 साल का वाउचर है, तो आप क्या अगस्त मंथ का देख लिए, अप्रैल मंथ का देख लिए, फिर मार्च का देख लिए। सोचिए अगस्त में से कोई भी 5 पकड़े, फरवरी में से कोई भी 5 पकड़े, ऐसे करके, ठीक है। It can be ordinarily be used in audit sampling because most population are structured such that items in a situation can be expected to have a similar characteristic, to have a similar characteristic to each other, but different characteristics from items elsewhere in the population. मतलब normally भी ऐसा ही होता है. There is close similarity between this method and non-statistical sampling. There is a risk of bias uh, and of establishing a pattern of selection which may have been noted by the auditor. ठीक है, मतलब इसमें क्या बोला गया है, it cannot be ordinarily used in audit sampling because most population are structured such that items in a sequence can be expected to have similar characteristics to each other but different characteristics from items elsewhere in the population. There is a close similarity between this method and non-statistical sampling. There is a risk of bias and of establishing a pattern of selection, which may be noted by the auditors. तो टोटल हम लोग आज क्या पढ़े? टोटल हम लोग 5 तरीके के सैम्पलिंग मेथड्स पढ़े। रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग, हैप्पैजार्ड सैम्पलिंग और ब्लॉक सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग मतलब रैंडम बेसिस पे आप कोई भी सैंपल करो। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मतलब एक सिस्टमैटिक वे में आप सैम्पलिंग करो बाय डिवाइडिंग द सैंपल साइज विद द सैम्पलिंग यूनिट। और मॉनिटरी यूनिट सैंपल में क्या है, ये वैल्यूएटेड सिलेक्शन है। इन दिस सैंपल साइज सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन रिजल्ट इन कंक्लूजन इन मॉनिटरी अमाउंट। हैप्पैजार्ड सैम्पलिंग में क्या है, ऑडिटर सिलेक्ट द सैंपल विदाउट फॉलोइंग ए स्ट्रक्चर्ड टेक्निक। Although no structured technique is used, the auditor nonetheless avoid any considered bias or predictability. और block sampling में क्या है, this method involves selection of blocks of contiguous items within the population. It cannot be ordinarily be used in audit sampling because most population are structured such that items in sequence can be expect to have similar characteristics to each other but different characteristics from items elsewhere in the population. ठीक है, तो आज हम लोग का क्लास यहीं तक समाप्त हुआ। हम लोगों का कल स्टार्ट होगा SS610 से। ये है हम लोगों का SS610। हम लोगों का अच्छा खासा पेस से चल रहा है, तो उतना कुछ दिक्कत है नहीं हम लोगों का। ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि हम लोग बहुत लेट से चल रही है, तो आप आराम से देख सकते हो। और ज़्यादा ठीक है, हो जाएगा। हम लोगों का पेस भी ऐसे चल रहा है, तो दिक्कत नहीं है ऐसा ऐसे। SS610 थोड़ा बड़ा है, कोई ना, हम लोग कर लेंगे, दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, चलो बाय बाय।